बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ा हमने, है ना। संसार की हर वस्तु हमारे लिए क्या है, संसाधन है, पढ़ा था हमने। अब आज हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन, है ना। नियोजन मीन्स योजना। हमें एक योजना बनानी पड़ती है कि संसाधन का उपयोग कैसे करें, है ना। एक रणनीति बनानी पड़ती है कि किस प्रकार हम करें। जैसा कि हम बोलते हैं हमारे देश में संसाधन की कमी नहीं है। हमारे देश में संसाधन प्रचुर मात्रा में है, बहुत है हमारे पास, जिसकी पेट्रोल, कोयला, है ना, तांबा, लोहा, बहुत सारा पड़ा हमारे पास हमारी धरती पर। जिसकी मान लो इसमें दिया है, देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, यहाँ पर खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश, है ना, यहाँ पर जल बहुत है परंतु मूल निवास की कमी है। राजस्थान में पवन मतलब हवा तेज चलती है, सौर ऊर्जा, गर्मी बहुत है लेकिन वहाँ किसकी कमी है, जल की कमी है। लद्दाख शीत स्थल मतलब ठंडा प्रदेश है। तो हर जगह पे हमारे पास अलग अलग चीज़ मौजूद है, लेकिन कहीं कमियां हैं, कहीं हमारे पास संसाधन हमारे पास उपलब्ध है ना। तो इसका हमें करना है नियोजन। इसकी हमें बनानी पड़ती है योजना कि किस प्रकार हम अपनी योजना को अंजाम दें। देखिए आप यहाँ पर संसाधन नियोजन, है ना। संसाधन नियोजन के लिए मतलब हमें किस प्रकार, अब मान लो हमें बोले, कोई व्यक्ति बोले कि हमें निकालना है, मान लो हमें कोयला निकालना है ना। तो कोयला निकालने के लिए हम क्या जम्मू जाएंगे, या कोई बोलेगा लोहा निकालना है तो लोहा निकालने के लिए हम जम्मू जाएंगे, है ना। इसी बात बोलेंगे कि हमें सोना निकालना है ना, सोना पंजाब में निकलेगा नहीं, है ना। तो बेटा हमारे पास हर चीज़ का एक होता है मैप, कौन सी चीज़ कहाँ उपलब्ध है इंडिया में, इसके लिए किस प्रकार हमें पता चलता है कि लोहा कहाँ है, कोयला कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, इंडिया में कहाँ कहाँ पर किस मात्रा में किस क्वालिटी का कहाँ चीज़ मिलेगी हमें, है ना। वरना हम बोलेंगे लोहा निकालने के लिए हम जा रहे हैं कश्मीर, वहाँ तो नहीं मिलेगा लोहा। तो देखिए किस प्रकार हम बनाते हैं नियोजन। देखिए पहले इसमें देश के विभिन्न इलाकों में, है ना, सबसे पहले हम संसाधन की करते हैं पहचान। मतलब उस प्रदेश में जाएंगे, मान लो कोई भी प्रदेश हो, जिसकी मान लो हम जा रहे हैं कर्नाटक, है ना। तो हम कर्नाटक में गए, फिर हमने क्या बनाई, एक तालिका, यानी कि बनाई एक टेबल, है ना। इस कार्य में हमने वहाँ क्या किया, सर्वेक्षण, है ना, रिसर्च किया, वहाँ पर जांच की, और फिर हमने बनाया मानचित्र, है ना। और फिर वहाँ जो संसाधन है, मान लो वहाँ निकलता है सोना, क्या निकलता है कर्नाटक में, सोना। तो संसाधन की गुणवत्ता मतलब उसकी क्वालिटी क्या है वहाँ पर जो निकला है, और कितनी मात्रा में, यानी कि क्वांटिटी कितना निकलेगा, है ना, उसका माप क्या होगा, ये सारा हमें इस तालिका में भरना पड़ता है ना। तो हमें मान लो अब हम मैप बना रहे हैं और एक बना रहे टेबल, तो उस टेबल में हम ऐसा शो करते हैं अलग अलग, जिसकी मान लो झारखंड है, बिहार है, तो वहाँ क्या निकलता है, हमने बने टेबल एक, उस टेबल में दिखाया हमने कि वहाँ निकलता है लोहा और कोयला निकलता है ना। उस हमने एक मैप बनाया, मानचित्र बनाया, और वहाँ किस क्वालिटी का लोहा निकलता है या किस क्वालिटी का कोयला निकलता है, ये भी हमने किया वहाँ पर बैठ के, है ना। इस प्रकार सबसे पहले हमें बनानी पड़ती है एक टेबल। टेबल बनाने के बाद हम बनाते हैं मानचित्र, है ना। फिर हम करते हैं उसका सर्वेक्षण, और वहाँ कितनी मात्रा में कितना लोहा कोयला निकलेगा ये उसकी जांच की जाती है। उसके बाद जो है संसाधन नियोजन, है ना, जो हमारे पास टेक्निक है हमारी, उस टेक्निक को हम उस एरिया में लेके जाते हैं, है ना। फिर हमारा जो कौशल है, हमारी स्किल है, उसको उस इलाके में हम काम में लेते हैं, और हमारे एक संस्थागत नियोजन ढांचा हम तैयार करते हैं। फिर जो हमने योजना बनाई है उस एरिया में, है ना,
उस योजना को और हमारे जो देश की राष्ट्रीय विकास की योजना है उसमें आपस में समन्वय, समन्वय मीन्स तालमेल स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार ये होता है संसाधन नियोजन। सोपान मीन्स सोपान, 3 चरण में हम तय करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ मिलेगी। अब देखिए, जैसे कि आपकी किताब है ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी में दिया हुआ है, एक टेबल बनी रहती है, मैप दिया हुआ रहता है, उस मैप में बताया रहता है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ मिलती है। यदि ये मैप नहीं होता या टेबल नहीं होती तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा संसाधन कहाँ मिलता है। तो इसलिए इसकी योजना बनानी हमें जरूरी होती है ना। योग्य नियोजन। उपनिवेश काल, है ना, हमारे पास जब अंग्रेज इंडिया में आए थे उससे पहले ही हमारा देश सोने की चिड़िया था। हमारे पास इतने संसाधन थे, हमारा देश में कोई कमी नहीं थी, है ना। लेकिन जब उपनिवेश, जब अंग्रेजों का यहाँ अधिकार हो गया तो उन्होंने हमारा शोषण करना शुरू कर दिया, है ना। हमारे जो सोना चांदी तांबा कोयला लकड़ी सारा सामान यहाँ से लूट के चले गए। आपको पता भी होगा हमारा देश का जो हीरा है, कोहिनूर हीरा, वो भी यहाँ से लेके चले गए, है ना। अब इतिहास में संसाधनों का संरक्षण, संरक्षण मीन्स सुरक्षा, है ना। क्यों हमें संसाधन की सुरक्षा क्यों करनी है? क्योंकि मनुष्य हो गया है विवेकहीन। विवेकहीन मीन्स बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है, और अति उपयोग, अति मीन्स बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है संसाधन का। जिसकी मान लो विवेकहीन, जिसकी हम बोलते हैं कि पेट्रोल, जहां जरूरत नहीं है वहां जला रहे हैं हम, जहां गाड़ी का उपयोग नहीं है वह हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना। इसी प्रकार हम मान लो मकान बनाते हैं, जहां पर कम जरूरत है लकड़ी की, बड़े बड़े बंगले बनते हैं, है ना, तो वहां पर बहुत फर्नीचर लगता है। जहां लकड़ी जरूरत नहीं है वहां शो दिखाने के लिए, अच्छा शोरूम दिखाने के लिए अच्छे अच्छे आइटम बनाते हैं लकड़ी के। तो जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी लकड़ी का उपयोग हो रहा है, यानी कि हम बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार हम लकड़ी कोयला पेट्रोल डीजल का इसी प्रकार विवेकहीन बिना बुद्धि के इस्तेमाल करेंगे और अति उपयोग करेंगे तो एक दिन आएगा कि हमारी धरती पर, है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी को न पेट्रोल मिलेगा न डीजल मिलेगा न कोयला मिलेगा, है ना। इसलिए क्योंकि संसाधनों को बनने में, है ना, लाखों वर्ष लगते हैं और हम एक की झटके में उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। गांधी जी ने कहा था, सुनिए आप, क्या कहा गांधी जी, देखो आप, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यानी कि हमारे पास न अनाज की कमी है, न तांबे की कमी है, न पेट्रोल की, न सोने की कमी है, लेकिन कुछ धनी लोगों ने अपनी पेटी भर रखी है। यदि यही लोग अपनी पेटी खोल दें तो आज मैं बोलता हूं कि इस धरती पर कोई कमी नहीं है। बोलते हैं अनाज की कमी है, चावल की कमी है, दाल की कमी है, कोई कमी नहीं है। ये सब धनवान लोगों ने, अमीरों ने ये अपनी गोदाम भर के रखे हैं, कोई कमी नहीं है। हमारे देश के जो लालची हैं, जो स्वार्थी हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार है ना। तो इस प्रकार कोई कमी नहीं है हमारे। अब इसमें दिया है अगला अपना भू, भू संसाधन। भू मीन्स जमीन। हाँ, जमीन हमारे लिए एक संसाधन है। जिसकी हमारी जमीन पर देखो वनस्पति है, वन्य जीव है, मानव जीवन है, आर्थिक क्रिया है, परिवहन मतलब गाड़ियां है, संचार सेवाएं हैं, ये सब कुछ हमारी धरती पर है ना। भू उपयोग, क्या हम इस धरती का उपयोग कर रहे हैं? हाँ, हर समय हम इस धरती का प्रयोग करते हैं, हर जगह पर। तो देखो, इस धरती को, इस भूभाग को हमने 3 भागों में बांटा है। देखो आप, ये रहा, एक तो मैदानी जो है 43%, है ना। दूसरा दिया है पर्वत जो हमारे धरती पर है 30%, और एक दिया है पठार जो है 27%, है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी धरती को हमने अलग पार्ट में बांट दिया। सबसे ज्यादा भाग जो है वो है मैदानी भाग है। अब है इसमें अगला अपना भू उपयोग, जो हम
अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे।